देखिए, ये देखिए आपके आज बेरोजगारी कितनी है। जो लोग कहते हैं कि अच्छे दिन हैं और ये आज आपको दिख रहा है निशारा के अंदर एक छोटा सा टाउन, एक बॉर्डर का इलाका, जहां हमने सिर्फ ये एक मेगा जॉब फेयर प्राइवेट कंपनियों का लगाया है। तो कितना बच्चा यहाँ पे आया है। यहाँ से जब इन बच्चों को देखो, आपने देखा होगा आज मेरा वो भाषण में वो लय ही नहीं थी। क्यों? मैं जब देख रहा था बच्चों को, और देखिए इन बच्चों को कितनी उम्मीदें हैं कि हमें यहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी। अब ये कंपनियाँ आई हैं, इन कंपनियों के पास भी लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस के अंदर ही इन्होंने अपना जॉब देना, नौकरियाँ देनी हैं। लेकिन फिर भी चलो, मेरी तरफ से आज पहली दफ़ा हिस्ट्री है, इतिहास है कि जम्मू से या उठ के जो मेगा जॉब फेयर है निशारा में लगवाया। मैंने इसलिए लगवाया कि बच्चों को फ़ायदा हो, और मेरे पहले किसी ने लगवाया। यहाँ कई लोग रहे, एमएलए रहे, सब कुछ रहे, 11 साल लगातार हुकूमत की, लेकिन बातें वो बड़ी बड़ी कहते हैं। लेकिन आप उनको पूछें कि आप अगर आज सुरेंद्र चौधरी ने यहाँ पे 11 साल का अगर 11 साल बाद यहाँ पे मेगा जॉब फेयर लग सकता है, यहाँ 30 कंपनियाँ, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारी कंपनियाँ अगर आई हैं बच्चों को यहाँ रोज़गार देने के लिए, जिस रोज़गार के लिए बच्चे तड़पते थे कि हमें कहीं प्राइवेट कंपनी में लगा दो, आज वो कंपनियाँ इनके निशारा दरवाजे पे आई हैं कि हम आपको बेरोज़गार बच्चों को लेने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ से शाम तक पता चलेगा कितने बच्चों को रोज़गार मिला है, कितनों को नहीं मिला, और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि अब इनकी इंटरव्यू भी होनी है, क्योंकि उसमें से छांटने भी हैं इन्होंने। तो इसलिए मुझे खुशी अपने आप में, एक सुकून है, एक तसल्ली है कि उस मालिक के चरणों में, उस माता रानी के, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं उसमें, कि मैंने एक वो काम किया है जिसकी दुआएं मुझे मिलेंगी। तो लिहाजा ये खुशी की बात है कि आज उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादे किए थे कि हम आपके दरवाजे पे सरकार को लेके आएंगे, तो ये मेगा जॉब फेयर जो प्राइवेट कंपनियों का है, ये आज निशारा में लगा है, तो ये डोर स्टेप ही है। तो इसलिए 8वीं फेल बच्चों को भी यहाँ पे लिया जा रहा है। इनको कहना है कि उनको जितने, मैंने कहा ना कि उनकी जो ज़रूरत है वो काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आई हुई हैं। मैंने खुद देखी, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियों को मैंने वहाँ खुद भी विजिट किया हुआ है, मैंने खुद भी देखा, और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो कंपनीज़ आई हैं, बच्चों को फ़ायदा होगा। तभी मैंने कहा ना कि सरकारी में तो होता है कि 10वीं पास से नीचे नहीं ले सकते, लेकिन प्राइवेट में तो कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि उनको अलग अलग काम कराने होते हैं। मैंने यहाँ देखा कुछ फास्ट फूड के भी लोग आए हुए हैं, कंपनीज आई हैं, उनको बच्चे चाहिए। तो लिहाजा काफ़ी अच्छा रिस्पांस उनको मिला। मैंने उनको पूछा कि रिस्पांस कैसा, कहते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस है। और पढ़े लिखे बच्चे, ITI डिप्लोमा होल्डर्स हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स हैं, फिर आपके जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 10वीं पास, 12वीं पास, और भी जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन का या प्लम्बर का कोई किया हुआ है, सब बच्चों को यहाँ पे मौका मिला है। और सैलरी भी अच्छी है। मैंने कईयों को सैलरी के बारे में भी पूछा, आप कितनी कितनी सैलरी देंगे। तो लिहाजा अब देखते हैं इसमें से इसका फ़ायदा निशारा के लोगों को कितना होता है। अब तो जब ये पूरा कंक्लूड होगा मेला, उसके बाद ही बता सकते हैं। सर, बेरोजगारी बहुत है। सर, सरकारी नौकरी के बारे में कुछ कहेंगे आप? 2.5 दिन की सैलरी उनकी काट ली गई थी। उनका ये कहना था कि आप डिप्टी CM सर तक ये आवाज़ पहुँचाएं कि उनकी सैलरी जो काटी गई, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ। ये नया कल्चर, नया दौर आया है कि मीडिया के थ्रू मुलाजिम बात करता है। अगर मुलाजिम को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनके पास जाना चाहिए। उनकी एसोसिएशनें हैं, उनकी यूनियंस हैं। तो इसलिए ये नया मुलाजिम है, और ये नए मुलाजिमों का एक नया अंदाज है जो कि सरकार में नहीं चलता। यहाँ वही चलता है कि जो मैं, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ और एक पावरफुल ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, और 17 साल में यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुलाजिमों का प्रेसिडेंट रहा हूँ। हमने कभी मीडिया के थ्रू बात नहीं की। जब भी बात की जाती है, यूनियंस का काम होता है अपने ऑफिसर्स के पास, उनके एक सिस्टम है, मिनिस्टर तक भी डायरेक्ट पहुँचने से पहले नीचे उनके CMO है, डायरेक्टर है, उनके कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जाके मिलें, बहुत उनको पूछें क्या बात है क्या नहीं है। तो इसलिए ये बात कन्वे करने वाली बात नहीं है। बात यह है, और दूसरा उनको कहिए थोड़ा सा, अगर आप सैलरी मांगते हैं तो हॉस्पिटलों को भी दुरुस्त करें, हॉस्पिटलों को भी ठीक करें। हॉस्पिटलों में भी बड़ी खामियाँ हैं। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, आप लोग नहीं कई बार कवरेज करते हैं, आप लोग भी तो देखते हैं कितनी खामियाँ हॉस्पिटलों में, कितनी। आप शेरी के PSC की क्या हालत है, आप जाइए। लंगर वाले की क्या है, लाम की लड़ोका वाले की क्या है, लमेड़ी वाले की क्या है। तो इसलिए अगर बात करने पे जाएंगे, अगर वो सैलरी मांगते हैं तो सैलरी के साथ साथ पहले अपनी ड्यूटी भी देना सीखें, लोगों को सहूलतें देना भी सीखें। लोगों को बड़ी ज़रूरत है। क्या हम लोगों को, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है? कि हमारे किसी रिश्तेदार को ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? सबको ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलों की। इसलिए खाली सैलरी की बात नहीं है, बात काम करने की भी है। काम भी चाहिए, सैलरी भी देंगे, काम भी हमें चाहिए। सरकार की तरफ से 3 महीने का राशन एडवांस दिया जा रहा है, मार्च महीने से स्टार्ट। क्या कहेंगे इसके ऊपर?